नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी कि एसबीआई कार्ड्स के नतीजे कैसे रहे। जी हां दोस्तों, आपके कानों तक तो बात पहुंच गई होगी कि रिजल्ट की बात की जाए तो प्रॉफिट में कुछ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर क्या तथ्य हैं, उसके ऊपर क्या फैक्ट्स हैं और मैनेजमेंट ने दोस्तों इधर पर क्या कहा है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक तरफा हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस की प्रॉफिट में 30% की गिरावट अप्रोक्स थी, लेकिन उसके बाद भी आज मार्केट ने उसको सम्मान किया। बिकॉज मार्केट में कंडीशन इस हिसाब से है। आपको पता है कि फाइनेंशियल जितने भी सेक्टर्स थे उसमें कितना एक ब्लफ था, कितना नेगेटिव न्यूज़ थी, उसके बावजूद भी उतने खराब दिखते हुए नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों, इधर पे एक कैच है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं उस तरह के दिख गई वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैंने ओपन किया है फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ एसबीआई कार्ड। दोस्तों, मैं इसको स्पेशली कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये एसटीएफएल का टॉपिक है। और दोस्तों, मैं इसको लेके बहुत ही बुलिश हूँ। मैंने आपको बोला भी कि आने वाले 10 से 15 20 सालों में ये कंपनी पोटेंशियल लगती है कि अच्छा कर पाए। बिकॉज जो कंपनी क्या करती है, कार्ड का बिजनेस करती है और जिस हिसाब से कार्ड्स के दोस्तों सब कोई अधीन हो चुके हैं और मार्केट में बिना फाइनेंस के काम नहीं चलने वाला। तो एक कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है। लेकिन दोस्तों, क्या फाइनेंस में दम है? आप देखना बनता है कि इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम टोटल ऑपरेशन आप देख सकते हैं, ये सब रुपीज़ इन लैक्स, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ करोड़ में, तो 2479 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। ये बात की जाए 2019 की 31 दिसंबर अप टू। लेकिन दोस्तों, बात की जाए 2020 की जो 31 दिसंबर उधर तक उस क्वार्टर में, तो हमें वो फ्लैट से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इवन थोड़ा सा कमी है। लेकिन मुझे चौंकाने वाला बात इधर पे ये लगा, Q2 के जो नतीजे थे दोस्तों, वो थोड़ा सा लाइक फ्लैट से दिखाई पड़ रहे हैं। Q2 में अनुमान थे कि नतीजे खराब आएंगे, लेकिन दोस्तों Q3 में अनुमान थे नतीजे और अच्छे आएंगे बिकॉज इनके रेवेन्यू बढ़ने चाहिए। रेवेन्यू में हमें फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, इधर पे आप देखिएगा, कोई भी बिज़नेस का सबसे मेन कमाई होता है कि उनके इंटरेस्ट इनकम, उनके इंटरेस्ट से कमाई कितनी हुई। तो इधर पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो कॉलम में इंटरेस्ट की कमाई थोड़ी सी घटी है, जो कि बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं। ऑफ कोर्स एसटीएफएल का टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बात सच है उसको को नहीं बताऊं। यस, उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और जो मेंबरशिप की जो रिन्यूअल होती है उन सबको मिला दिया जाए तो कंपनी मोर और लेस फ्लैट सीन दिखाई पड़ रही है पिछले क्वार्टर से भी और पिछले ईयर टू ईयर कंपैरिजन से भी। अब दोस्तों, इधर पे देखना बनता है कि अगर टोटल इनकम को मिलाया जाए, ये तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन हो गया और टोटल इनकम दोस्तों अलग होता है। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ भी हमें देखने को मिलता है। तो टोटल जो इनकम है दोस्तों, वो हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं, जो ठीक ठाक है। मीन्स उतने अच्छे नहीं, उतने बुरे नहीं है, हमें फ्लैट से देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट को इसको लेके मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी। इधर पर दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपने बजाज फाइनेंस के रिजल्ट को एनालिसिस करा है तो आपने देखा कि रेवेन्यू में फॉल थे, प्रॉफिट में भी फॉल दिखाई पड़े ईयर टू ईयर। और ऐसा क्यों था? यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सुधरते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर फॉल क्यों हुए थे दोस्तों? बिकॉज आपको पता है कि बजाज फाइनेंस क्या करती है, रिटेल लोन बांटती है। और उसको रिटेल लोन कब बांटेगी? जब रिटेल के अंदर डिमांड होगा, आई मीन उसे कोई सामान को फाइनेंस करने के लिए। तो उस हिसाब से एसबीआई कार्ड जो बिजनेस है वो फाइनेंस कब करेंगे? जब लोग मीन्स वो खर्च करेंगे। लोग दोस्तों जब अपने एक्सपेंस को पूरा करेंगे, लोग एक्सपेंस कर नहीं रहे हैं ड्यू टू देयर जॉब्स, देयर अनसर्टेनिटीज़, तो उस हिसाब से रिजल्ट मोर और लेस फ्लैट से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का भी एक फैक्ट है जो आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। और ऐसे बिजनेस कब अच्छा करते हैं? जब लोगों के पास पैसा रहे, एक्स्ट्रा इनकम रहे। आपको पता है कि जीडीपी की हालत कितनी खस्ता है। यस, आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्तों, इधर पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस में कमी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या प्री कोविड से कोविड के लाइक एंड होने के बाद, मीन्स एंड तो नहीं बोलूँगा बट फिर भी दोस्तों कंडीशन बहुत ही सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आप एक्सपेंसेस पहले से कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जो एक्सपेंसेस अभी भी बहुत प्लान्ड, स्टैगर्ड और डिसिप्लिन में से कर रहे हैं। तो इधर पे मेरे हिसाब से अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स हैं, इनके लिए अच्छे हो सकते हैं। और जहां दोस्तों इनके सुधरने के चांसेस है, बट मोर और लेस रिजल्ट की बात की जाए रेवेन्यू की, तो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू दोस्तों फ्लैट है, लेकिन इनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़े हैं। ईयर टू ईयर भी दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस बढ़ी हमें दिखाई पड़ रही है, जो कि काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर इधर पे सारे एक्सपेंसेस को अगर एडजस्ट करके आपको कंक्लूजन बताया जाए दोस्तों, तो इधर पे जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बहुत ही डिक्लाइन हो चुका है। ईयर टू ईयर की बात की जाए तो आधा हो चुका है एकदम दोस्तों। जहाँ पे बजाज फाइनेंस 30% लगभग था, ये आधा हो चुका है। यस, थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, लेकिन रेवेन्यू ठीक ठाक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनके बिजनेस के मैनेजमेंट ने कुछ कहा है, उसको मैं बताऊँगा। तो ईयर टू ईयर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों हमें थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट रिजल्ट में और होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए हैं।
तो गाइस ये इनकी कमेंट्री है इनके मैनेजमेंट की तरफ से कि इनके मैनेजमेंट ने एट द एंड में क्या बोला, उनका क्या टिप्पणी है। तो उन्होंने बोला है कि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी इन ग्लोबल एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स which may persist after restriction related to the pandemic outbreak are lifted, it said in a regulatory filing। दोस्तों शेयर मार्केट की कहानी बोली जाए तो देखिए शेयर मार्केट अप है लेकिन दोस्तों इकोनॉमी अभी भी डाउन है। तो शेयर के प्राइस से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस में कितना ग्रोथ है। ऑफ कोर्स आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फॉल दिखाया। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ते थे लेकिन उस ईयर मेजर फॉल था, लेकिन उसके बाद भी नया हाई लगाना। तो शेयर मार्केट दोस्तों भाग रहा है और कभी कभी उसको फंडामेंटल्स के विरुद्ध में भी जाना पड़ता है। लेकिन सच बात तो यही दोस्तों कि फाइनेंस वाले जितने भी कंपनी हैं प्री कोविड की बात की जाए तो उस लेवल पे अभी तक नहीं आए हैं जो मार्केट को पहले से ही अनुमान था, लेकिन उसके अगेंस्ट में प्राइस भागे ही जा रहा है। तो आगे अगर मैं इसको पढ़ूँ तो आप देख सकते हैं कि वाइल देयर हैव बीन सम इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द करेंट क्वार्टर, द कंटिन्यूड स्लोडाउन हैज़ इम्पैक्टेड न्यू क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स बाय कस्टमर एंड एफिशिएंसी इन कलेक्शन एफर्ट इट सेट। तो उन्होंने आगे ये भी बोला कि अभी जो कंडीशन एक्टिविटी सुधर रही है, इम्प्रूव हो रही है मार्जिनली, तो ये उनके बिजनेस के लिए अच्छा है और इनको थोड़ा अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों इनका कोटेशन को ऐड करूं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने आगे ये भी बोला है, द कंपनी सेड इट इज़ ऑफरिंग अ वन टाइम रेजोल्यूशन टू एलिजिबल कस्टमर बाय ऑफरिंग एन ऑप्शन टू कन्वर्ट क्रेडिट कार्ड ड्यूज इनटू equated monthly installment of up to 24 months following an RBI directive August with regards to the रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क। तो दोस्तों इधर पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आरबीआई ने जो मोरेटोरियम का जो इनके ऊपर इम्पोज करा था 24 मंथ्स तक, तो इनके हमें दिखाई पड़ रहे हैं अगस्त तक का जो डेटा है दोस्तों, तो इनके रेगुलेटरी फाइलिंग में वही बोला गया है और ये उसी को आधार बना के अपनी फाइलिंग पेश कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट को दिए हैं। तो मोर और लेस कंपनी की बात की जाए तो परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन दोस्तों जो इकोनॉमी में चल रहा है कंपनी ने वही बताया। तो गाइस इधर पे हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि इनके एनपीए कितना हो सकते हैं, कितना है, ग्रॉस एनपीए कितना है। दोस्तों एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो दोस्तों आपके एसेट काम नहीं कर रहे हैं और मार्केट इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं करता है अगर आपके एनपीए बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऑन द एसेट फ्रंट द कंपनी ग्रॉस एनपीए स्टूड 1.61% एंड नेट एनपीए 0.56%। इसका मतलब बात की जाए प्रोविजनिंग की, आपको पता है Q2 में दोस्तों इन्होंने अच्छा खासा प्रोविजनिंग मारा था। तो ग्रॉस एनपीए क्या होता है, कुल एनपीए जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं, और नेट में क्या होता है दोस्तों, प्रोविजनिंग को सब माइनस करना पड़ता है तभी वो नेट एनपीए में कन्वर्ट होते हैं। तो एनीवेज हमें जो नेट एनपीए है वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक वेलकमिंग बात है जहाँ पे इन्होंने प्रोविजनिंग ज़्यादा करी थी। तो दोस्तों ये रहे रिजल्ट के मोर और लेस जो मैंने एनालिसिस करी। यस दोस्तों रिजल्ट तो उतने अच्छे नहीं जितने मार्केट ने उम्मीद बनाए थे, लेकिन यस कंडीशन को अगर आप मद्देनजर रखें तो मीन्स रिजल्ट उतने भी बुरे नहीं हैं। मेरे हिसाब से फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें पिटाई तो उसमें बनती है। अगर ऑपरेटर चाहे तो कुछ ही पार लगा सकते हैं, गारंटी तो कोई बात की नहीं है, बिकॉज आज 1000 के मार्क से दोस्तों ये रिवर्स हो गया। तो ऑफकोर्स ये देखना बनता है कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में जो शेयर्स के प्राइस है कहाँ भागते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं अभी बोलता हूँ कि अपकमिंग टाइम से आने वाले 6 महीना से 1 साल तक, 3 महीने, 3 से दोस्तों महीने से लेके 6 महीने तक इनमें अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। लेकिन अगर इसके विपरीत चला जाता है तो हमें अपना खुद दोस्तों प्लानिंग करना है, बिकॉज ये जो ब्रेकआउट मिला था ये इनके रिजल्ट के पहले का ब्रेकआउट था, और जहां दोस्तों बजाज फाइनेंस ने एक नया हाई लगाने का सोचा है और 5,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी उसने पार करके सस्टेन किया है। तो इधर की बात की जाए तो अभी जो भाव दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, तो वो 980 का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भाव में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। तो गाइस लेट द प्राइस डिसाइड कि वो कहाँ जाना चाहता है। हमें दोस्तों अपनी प्लानिंग खुद करनी है, बिकॉज स्टॉक का टॉप और स्टॉक का बॉटम हमें पता नहीं करना है। हमें पता करना है कि अगर स्टॉक गिरे तो करना क्या है, भागे तो करना क्या है। तो जिन्होंने दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, 700 के लेवल पे हैं, और उनको लगता है कि इस नतीजे की वजह से उनमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये जो लो है दोस्तों, ये सपोर्ट है, आपका एसएल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 950 आपका एसएल पॉइंट हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म दोस्तों अगर आप 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, पैसे तैयार रखना चाहिए। अगर 950 का अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मीन्स सपोर्ट तो होता है दोस्तों, माफ़ करिएगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और गिर सकता है, और ये अपकमिंग आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 930 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, अगर दोस्तों डाउन साइड लिमिटेड आया तो। और मेरे हिसाब से ये सब एकोमोडेशन का पॉइंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मेरे हिसाब से 900 का 900 का इंपॉर्टेंट लेवल, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों टाल ठोक के कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, ये स्पेकुलेशन हो जाएगा। अगर गिरता है तो ऐड ऑन करते रहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं,
अच्छे खासे मुनाफे कमाए हैं दोस्तों, बहुत ही लोअर लेवल से हैं। तो आप चाहें तो 950 का ऐसा लिख सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ दोस्तों, मैं इसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं वही बोलना चाहता हूँ, लेट द प्राइस डिसाइड, जाना कहाँ चाहता है, मार्केट जो डिसाइड करेगा वही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ और आने वाले कुछ क्वार्टर में मुझे लगता है कि इनके इंप्रूवमेंट उतरेंगे। यस, अब टाइम लग सकता है, मे बी अपकमिंग क्वार्टर या फिर अपकमिंग 1-2 और क्वार्टर, तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।